नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बन रही हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार का कुशल मार्गदर्शन प्रदेश के लिए हितकारी साबित हो रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल समय समय पर परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से क्रियान्वित की जाने वाली 13 नई परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश हित में और नागरिकों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए हर क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर कृषि का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने पहल की है। जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्ता संभाली, तब से हरियाणा में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से क्रियान्वित की जाने वाली 13 नई परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। साथ ही हरियाणा की ग्रामीण आबादी के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के प्रयास में प्रदेश सरकार ने 75 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को लागू करने का भी निर्णय लिया है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। ग्रामीण संवर्धन ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को मंजूरी। जिला भिवानी में करीब 24 करोड़ रुपए से नई परियोजनाएं होंगी पूरी। चरखी दादरी में 8.73 करोड़ की लागत से परियोजनाओं को किया जाएगा पूरा। जिला झज्जर में 6 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से परियोजनाओं पर होगा कार्य। जिला हिसार में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाएं होंगी पूरी। जिला कैथल में 7 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं को किया जाएगा पूरा। जिला सिरसा में 12 करोड़ 77 लाख की लागत से परियोजनाओं को किया जाएगा पूरा। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि प्रदेश के और परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि मनोहर सरकार गरीब जरूरतमंदों की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को आज पूरे 20 दिन हो चुके। यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यात्रा के बारे में बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की गाड़ी समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश भर में जोरों शोरों से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में भी धूम मचा रही है। इस यात्रा को राज्य में 20 दिन पूरे हो चुके हैं और 2413 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में अब तक 15,12,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति प्रदेश में जन उत्साह देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में लोग विभिन्न स्टॉलों पर जानकारी हासिल करने पहुंच रहे हैं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। यात्रा के दौरान लोगों को घर द्वार पर मिल रही है जानकारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में 20 दिन पूरे हुए। अब तक 15,12,000 से अधिक लोगों ने यात्रा में भागीदारी की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति देखने को मिल रहा जन उत्साह।
विभिन्न स्टॉलों पर जानकारी हासिल करने लोग पहुंच रहे हैं। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही योजनाओं का लाभ। स्वास्थ्य के प्रति लोग हो रहे जागरूक। हेल्थ कैंपों में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को लेकर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की गाड़ी समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। ये यात्रा न केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही, बल्कि नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार भी बना रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नागरिक का कल्याण और उत्थान होने से निश्चित तौर पर हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान 20वें दिन भी लोगों की भागीदारी उत्साहवर्धक थी। इस यात्रा का लगभग 1,20,000 से अधिक लोगों ने स्वागत किया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प शपथ ली। इतना ही नहीं, समाज के लिए सेवा भाव से कार्य करने की इच्छा रखने वाले 4,700 से अधिक नागरिकों को माई भारत वॉलंटियर्स के तौर पर भी अपना नामांकन करवाया। इसके साथ ही कार्यक्रमों में 1,500 से अधिक प्रतिभावान छात्रों, 170 से ज्यादा स्थानीय खिलाड़ियों और करीब 200 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। यात्रा के दौरान लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता खूब देखने को मिल रही है। विभागों की ओर से लगाए जा रहे हेल्थ कैंपों में लोग चेकअप के लिए पहुंच रहे हैं। 20वें दिन भी 22,131 लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया है। इसके साथ ही करीब 20,000 लोगों की टीबी की जांच की गई, जिसमें से अब तक कुल 3,14,000 से अधिक लोगों का हेल्थ चेकअप किया जा चुका है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए कैंपों में 20वें दिन आयुष्मान योजना के तहत लगभग करीब 2,900 नए आवेदन प्राप्त हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के 9 साल के विकास कार्यों से जुड़ी खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया।
करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते। चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए हैं। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान
राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा राज्य जिसने बागवानी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है और हरियाणा के प्रगतिशील किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा राज्य जिसका उदय सन 1966 में तत्कालीन पंजाब के सबसे पिछड़े इलाके को मिलाकर हुआ था, लेकिन यहाँ के जुझारू नागरिकों की मेहनत और इच्छा शक्ति के बलबूते हरियाणा राज्य आज देश के समृद्ध राज्यों में अग्रणी। चाहे उद्योग हो या कृषि, हरियाणा राज्य ने हर क्षेत्र में तरक्की अर्जित की है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय में बदलाव के साथ जरूरतें बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं, लेकिन जब कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण की बात करें तो हरियाणा प्रदेश इसमें भी आदर्श स्थापित कर रहा है। परंपरागत खेती में जोखिम और लागत ज्यादा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ रही है और किसानों को बागवानी विभाग के प्रति अटूट विश्वास बन रहा है। इसी के परिणाम है बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा राज्य पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन रहा है। बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरे राज्य में 11 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करके मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा राज्य के किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती करने की ओर बढ़ रहा है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 7 साल में बागवानी विभाग के बजट को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर हरियाणा का किसान खुशहाल हो रहा है, जिससे विभाग के प्रति किसानों को विश्वास भी बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को हर योजना का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा कार्यक्रम सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत साल 2021-22 में लगभग 1.29 लाख एकड़ क्षेत्र को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। हरियाणा सरकार की योजनाएं राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। बागवानी क्षेत्र में अग्रणी हरियाणा राज्य की मनोहर सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी फसलों पर भावांतर योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इस योजना को 1 जनवरी 2018 को लागू किया गया। योजना के तहत 21 बागवानी फसल कवर हुआ। अब तक 5,403 किसानों को 14.12 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। राज्य के जो किसान अपनी फसल जैसे सब्जियां, फलों आदि का बाजार में बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल का या तो मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत की उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है, ताकि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हरियाणा का बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बागवानी किसानों की फसल को मौसम की अनिश्चितता जैसे प्राकृतिक आपदा, फसल में बीमारी लगने, असामान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल को कवर किया गया है। ऐसी योजना चलाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। फल की फसल पर 1000 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। सब्जियों की फसल पर 750 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। फल पर बीमा राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। सब्जियों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। बीमा दावों का निपटान करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से एक सर्वे भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत फसल नुकसान की 4 श्रेणियां 25%, 50%, 75% और 100% में विभाजित की गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेल वाली बागवानी फसल में मक्खी के नियंत्रण के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार फल मक्खी परियोजना चला रही है और फसलों को रोगों से बचा रही है। किसानों को खुशहाल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने फलों, सब्जियों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेष सामग्री की प्रवृत्ति के लिए कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सिरसा और करनाल में अनूठी कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी उत्पाद मिट्टी और पानी के कुल 2,916 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं में की गई जांच में उत्पाद के लिए 5.8% नमूनों में कीटनाशक का अवशेष स्तर अधिकतम अवशेष स्तर से ज्यादा पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल है, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, पशुपालकों को ऋण प्रदान करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं अंकुर नरूला। अंकुर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है वजीर सिंह, जो कि करनाल के कृषि उपनिदेशक के पद पर काबिज हैं। सुनिए जरा। नैनो यूरिया एक, जैसे मैंने आपको बताया कि नैनो पार्टिकल्स हैं, इसको नैनो यूरिया को हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद ये पत्तों पे जाता है, पत्तों पे स्टोमेटा के थ्रू तो प्लांट्स को उपलब्ध हो जाता है, जिससे प्लांट्स बहुत जल्दी से और बड़ी एफिशिएंसी से जो इसको यूज कर पाते हैं, जिससे उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उत्पादन ज़्यादा आता है नैनो यूरिया से। और सरकार द्वारा भी नैनो यूरिया को प्रमोट करने के लिए और ड्रोन को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें जिला करनाल में 7,000 एकड़ का टारगेट दिया गया है। और पूरे हरियाणा की हम बात करते हैं तो 1 लाख एकड़ में नैनो यूरिया और ड्रोन से स्प्रे किया जाएगा। इसमें जो भी किसान भाई इसमें नैनो यूरिया का स्प्रे करवाना चाहता है ड्रोन से, तो वो मेरी फसल मेरा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, या फिर हमें लिखित एप्लीकेशन दे सकता है कि मैंने नैनो यूरिया का और ड्रोन का स्प्रे करवाना है। तो इसमें किसान को क्या बचत रहेगी यदि इस तरह से स्कीम में शामिल होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि तो उत्पादकता में बहुत अधिक फर्क पड़ता है। नैनो यूरिया एक बहुत ही सटीक एक टेक्नोलॉजी है जो सीधा प्लांट्स को उपलब्ध होता है, और उत्पादन के साथ साथ इसकी जो गुणवत्ता है, जो फसल की गुणवत्ता है, वो भी बहुत अच्छी रहती है नैनो यूरिया में। इसके अलावा जो हम यूरिया प्रयोग कर रहे हैं, जो दानेदार यूरिया है, वो ज़मीन को, वायु को और जल को प्रदूषित करता है, क्योंकि वो 70 से 80% तक पौधों को नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी बात है कि जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है, या ज़मीन की जो शक्ति है, या हम कह सकते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। नैनो यूरिया इसमें एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके 2-3 साल से जो हम कुछ किसान इसको प्रमोट कर रहे हैं, और कुछ किसानों ने इसका अपने खेतों पर स्प्रे भी करवाया है और बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है।
अब वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पौधागिरी अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? ए 15 जुलाई 2018, बी 18 जून 2014, सी 13 अगस्त 2020, डी 15 जनवरी 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।